स्वागत है आप सभी का क्लास 15 में HPPSC पेपर 1 की प्रिपरेशन में। आज से हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं जिसमें कि हम इंडिया HP जीके के और इंग्लिश हिंदी के सभी के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले हम करेंगे इंडिया जीके के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पी हथियार किसके बने थे? कांसा, पत्थर, तांबा या इसमें से कोई नहीं। जो हड़प्पा संस्कृति से हमें हथियार मिले हैं वो तांबा, कांसा और पत्थर तीनों के मिलकर बने हुए हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर कोई भी नहीं है। ये अगर डी ऑप्शन में दिया होता A, B, C सभी, तब डी ऑप्शन सही होता। तो यहाँ इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। आपने पॉइंट याद रखना है कि तांबा, कांसा और पत्थर तो सभी के हथियार जो है हड़प्पी संस्कृति से मिले हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि निम्न में से किस महाजनपद के निवासी थे? तो महर्षि पाणिनि जो थे उनका जन्म हुआ था गंधार में। इन्हें संस्कृत भाषा का जनक भी कहा जाता है। इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी, जिसके 8 अध्याय हैं। नेक्स्ट है, अणुव्रत की संकल्पना की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो ये जैन धर्म के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की भविष्य का विवरण प्रदान करता है? तो 13वां शिलालेख जो है अशोक का वो कलिंग युद्ध का विवरण प्रदान करता है। निम्न में से किसने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम आदित्य की उपाधि ग्रहण की थी। इस शासक ने शंकों को पराजित किया था, इसलिए इस विजय के बाद इसे शाकारी का नाम भी दिया गया था। कि बीज गणित अलजेब्रा की खोज कक्षीय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो आर्यभट्ट को बीज गणित की खोज का श्रेय दिया जाता है। अब हम करेंगे HP जीके के 5 क्वेश्चन। सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल में प्रवेश करती है। सतलुज नदी जो है उसका उद्गम स्थान तिब्बत में है और ये हिमाचल में शिप्की दर्रा से पास करती है जो कि किन्नौर जिले में पड़ता है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं और भी दर्रे दिए हुए हैं, जैसे रोहतांग दर्रा। ये दर्रा पीर पंजाल रेंज में पड़ता है जो कि लाहौल स्पीति और कुल्लू के बीच है। ये हिमाचल का सबसे ऊंचा दर्रा है। मकोड़ी जोत ये कांगड़ा जिले में पड़ता है। नेक्स्ट, सूरज ताल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सूरज ताल झील जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। साथ ही किन्नौर की प्रसिद्ध झील है नाको, जो कि अक्सर क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। मंडी जिले की रिवालसर, पराशर, पढ़ो लेक जो है वो फेमस है। तैरते हुए टापुओं की झील भी पराशर को कहा जाता है जो कि मंडी में है। सबसे छोटी कृत्रिम झील जो है वो भी मंडी में है, पंडो। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वो गोविंद सागर झील है जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। बल्कि सबसे छोटी कृत्रिम जो है वो पंडो है और ये मंडी में पड़ती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील है जो सिरमौर जिले में पड़ती है। तो ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हिमाचल डे 25 जनवरी को मनाया जाता है या 15 अप्रैल को। तो हिमाचल डे जो है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि हिमाचल स्टेटहुड डे जो है, स्टेटहुड डे पूछा जाएगा तो वो 15 जनवरी है, क्योंकि स्टेट का दर्जा जो है हिमाचल को वो 25 जनवरी को दिया गया था 1971 में। तो 25 जनवरी को स्टेटहुड डे मनाया जाता है। हिमाचल डे जो है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 15 अप्रैल को? क्योंकि 15 अप्रैल 1948 में ही हिमाचल को चीफ कमीशन राज्य का दर्जा मिला था, इसलिए हिमाचल डे जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और कौन सा डे जो है साथ में सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को? तो वाटर डे जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। साथ में 1 सितंबर को LIC डे मनाया जाता है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है और एक स्टेट डे भी मनाया जाता है। वो कौन सी स्टेट का डे मनाया जाता है 1 नवंबर को? तमिलनाडु स्टेट का। देखिए, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। किस जिले में है ये? तो ये कांगड़ा जिले में है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा जिला नए हिमाचल में नहीं आता है? नए हिमाचल में चंबा जिला जो है वो नहीं आता, क्योंकि जब हिमाचल को चीफ कमीशन राज्य का दर्जा मिला था तब 4 डिस्ट्रिक्ट थी जिनको मिला के हिमाचल बनाया गया था। उसमें से चंबा, मंडी, सुकेत, सिरमौर और शिमला थे। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के हिमाचल का गठन किया गया था 15 अप्रैल 1948 में। तो चंबा जो है वो पुराने हिमाचल में ही आता है और बाकी सभी ये नए हिमाचल में आते हैं। तो इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब हम इंग्लिश के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शन ABCD इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है कैन आई स्टे डैश द वीकेंड, कैन आई स्टे टिल द वीकेंड। नेक्स्ट है यू आर वेरी पेशेंट डैश मी, यू आर वेरी पेशेंट विद मी। लेट्स ट्राई टू एग्री डैश अ डेट, लेट्स ट्राई टू एग्री ऑन अ डेट। द टायर ऑफ ए मूविंग कार presses dash the road, that is against the road. We should avoid dash the same law of land, we should avoid by the same law of the land। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप ये हेल्प हो आपको। अब हम हिंदी के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का विशेषण है, तो पार्थिव पृथ्वी का पृथ्वी शब्द का विशेषण है। मधुर का भाववाचक है, तो माधुर्य मधुर का भाववाचक शब्द है। माँ बाप में समास है, तो द्वंद्व समास आता है माँ बाप में। संज्ञा शब्द है, इनमें से 4 में से संज्ञा शब्द कौन सा है, तो इनमें देव संज्ञा शब्द है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो मूर्धा जो है ट वर्ण का उच्चारण स्थान है। अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और बाकी क्लासेस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके अभ्यास सीरीज़ में से सभी क्लासेस प्रीवियस देख सकते हैं। ये क्लासेस आपके पेपर 1 के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।